हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज, ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल रेसलर के रिंग के बाहर असल जिंदगी में कोई लड़ाई नहीं होती, और ऐसा बहुत तरीके से हो सकता है। रेसलर कोई कानूनी दिक्कत में पड़ सकते हैं या फिर किसी दूसरे रेसलर से उनकी सालों पुरानी दुश्मनी फिर से जिंदा हो सकती है, जिसका फैसला वो इतने सालों बाद रिंग के बाहर कर सकते हैं। सोशल मीडिया के जमाने में किसी भी सेलिब्रिटी का कोई झगड़ा छुप नहीं सकता, और ऐसे ही कुछ प्रोफेशनल रेसलर के साथ भी होता है। ये कई कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कि रेसलर उस समय कुछ ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो, या फिर कभी फैंस कुछ बोल दिया हो जिससे वो रेसलर गुस्सा हो गया हो। तो गाइज, आज के इस वीडियो में ऐसे ही 5 रेसलर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने रिंग के बाहर अपना आपा खो दिया। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइज, साथ ही साथ जानेंगे जहां रेसलर WWE के बाहर हुए किसी फाइट में शामिल थे। नंबर 1, रैंडी ऑर्टन रन्स इनटू अ फैन इन द जिम। गाइस, रैंडी ऑर्टन को पहले भी गुस्से की प्रॉब्लम रही है, लेकिन अभी कुछ सालों से वो अब एक शांत फैमिली मैन बन गए हैं, जिन्हें अपने काम और अपने परिवार पर गर्व है। लेकिन 2017 में कुछ ऐसा हुआ था कि रैंडी ऑर्टन फिर से अपने गुस्से वाले दिन में चले गए थे। गाइस, दरअसल एक रिपोर्ट के आर्टिकल के मुताबिक एक फैंस ने रैंडी ऑर्टन से जिम में एक पिक्चर लेने को पूछा, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने उस आदमी को केवल एक फर्स्ट बम दिया और अपनी हेडफोन की तरफ इशारा करते हुए उसे ये बताया कि वो उसे सुन नहीं रहे, और फिर वो फैन रैंडी ऑर्टन से दूर चला गया और कमरे के दूसरी तरफ रैंडी ऑर्टन की तस्वीरें लेने लगा, जिससे रैंडी ऑर्टन को गुस्सा आ गया। उस फैंस ने बताया था कि रैंडी ऑर्टन ने उन्हें फोटो लेते हुए देख लिया था और मेरे पास आए और बोले, तुम क्या कर रहे हो? और जब मैंने कहा कि मैंने कोई फोटो नहीं ली, और आकर कहा कि अगर मैंने कह दिया कोई फोटो नहीं तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और गाइस, यहाँ पे रैंडी ऑर्टन सीरियसली में काफी गुस्सा हो गए थे। रैंडी ऑर्टन अपने गुस्से के लिए फेमस है, खास करके रिपोर्टर के ऊपर। गाइस, यहाँ पे साफ साफ देखा जा सकता है कि रैंडी ऑर्टन रिपोर्टर पर काफी ज्यादा चिल्लाते हुए देखे, लेकिन ये गुस्सा स्क्रिप्टेड का पार्ट था, क्योंकि रैंडी ऑर्टन उस वक्त मैक्सिको में थे और वो उस रात रे मिस्टीरियो का सामना करने वाले थे, और WWE चाहती थी कि रैंडी ऑर्टन यहाँ पर एक हील की तरह लगे। नंबर 2, वेड बैरेट वर्सेस द पुलिस। गाइस, 2008 में WWE को वेड बैरेट से काफी उम्मीदें थी, और उनके फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग टेरिटरी में एक सबसे बेहतरीन यंग रेसलर में से एक माने जा रहे थे, और उनके फ्यूचर के लेकर WWE ने काफी बड़े प्लान बना रखे थे। लेकिन 2008 में बैरेट ने अपना पूरा WWE कैरियर लगभग खो ही दिया था। टेम्पा फ्लोरिडा में एक बार के बाहर महिला पुलिस के ऑफिसर के साथ कुछ समस्या होने के बाद वेड बैरेट को एक पुलिस वाले के साथ मारपीट करने के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया था। वेड बैरेट का एक सादे कपड़े पहने हुए पुलिस वाले के साथ झगड़ा हो गया था, जिसके कारण उन्हें अरेस्ट किया गया था। हालांकि ये चार्जेस कुछ ही समय में हटा दिया गए, और बैरेट के लिए खुदकिस्मती की बात थी कि इस हादसे से उनके WWE फ्यूचर पे कोई असर नहीं पड़ा, और इसके 2 साल बाद ही उन्होंने WWE मेन इवेंट रोस्टर पर अपना डेब्यू किया था। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 3, इन्जो एंजॉय जनेला। गाइज, इन्जो अमोरे मॉडर्न रेसलिंग के एक ऐसे रेसलर है जिनके बारे में हर फैंस और हर रेसलर की एक अलग ही राय रहती है। उनके बदनाम किस्सों में से एक किस्सा था 2019 की गर्मियों का, जब AEW के स्टार जो जनेला के साथ ब्लिंक 182 कंसर्न में उनकी बहस हो गई थी। इस झगड़े की कहानी प्रो रेसलिंग के ट्वीट से पता चलती है। एंजो और जो जनेला के सोशल मीडिया यानी ट्विटर के जरिए भी इन दोनों के बीच एक दूसरे को तंज कसते हुए देखा गया था। रेसलर के बीच सोशल मीडिया पर ऐसी बहस कोई नई बात नहीं है, पर ऐसे दो रेसलर्स जो कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते, उन्हें रेसलिंग के बाहर असल जिंदगी में लड़ते हुए बहुत कम ही देखा गया है। नंबर 4, क्रिस जेरिको रन्स इनटू अ रूट फैन। गाइस, रेसलिंग लेजेंड क्रिस जेरिको कभी भी और कहीं भी अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटते हैं, और हमेशा हर उस चीज के लिए खड़े होते हैं जो उनको सही नहीं लगता। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला था 2016 में, जब न्यूयॉर्क सिटी में क्रिस जेरिको की एक फैन के साथ बहस हो गई थी। डेविड जे के ट्रिब्यूट शो के बाद क्रिस जेरिको टर्निंग प्लाजा के बाहर खड़े थे, तभी उनका एक फैन से झगड़ा शुरू हो गया था। उस समय DMC के रिपोर्ट के मुताबिक जब क्रिस जेरिको ने फैंस के साथ फोटोज लेना बंद कर दिया और वो वहां से निकलना चाहते थे, तब वो फैंस क्रिस जेरिको पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, जिसकी वजह से क्रिस जेरिको और उस फैंस के बीच बहस हो गई, और साथ ही साथ गाली ग्लॉज भी होने लगी। इस हादसे के बाद क्रिस जेरिको ने माफी भी मांगी और बताया कि उस समय वो डेविड जी के मौत से बहुत परेशान थे, और इसीलिए वो अपना आपा खो बैठे थे। उन्होंने कहा था कि वो उस समय अच्छे मूड में नहीं थे, और वो काफी ज्यादा उस वक्त फ्रस्ट्रेशन में थे, और इसी वजह से उन्होंने ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ा। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 5, वेडर ऑन गुड मॉर्निंग कुवैत। गाइज, एक समय पर रेसलिंग असली है या नकली, इस मुद्दे पर बात करना भी गलत माना जाता था, और किसी रेसलर के सामने ये कह देना कि रेसलिंग नकली होती है, वो उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती हुआ करती थी। ऐसा ही हमें देखने को मिला था जब वेडर और उस समय के WWF चैंपियन द अंडरटेकर अप्रैल 1997 में गुड मॉर्निंग कुवैत नाम के शो पर WWF के मिडिल ईस्ट पर टूर प्रमोट करने गए थे।
शो के दौरान शो के होस्ट ने अंडरटेकर से यह सवाल पूछा कि कुवैत में लोग कहते हैं कि रेसलिंग रियल नहीं होती और रेसलर सिर्फ एक्टिंग करते हैं। इसका द अंडरटेकर ने रूडली जवाब दिया, लेकिन शो के होस्ट ने वेडर को इस सवाल का जवाब देने का मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से वेडर ने शो के बीच में ही होस्ट को टोककर कहा कि उन्हें भी इस सवाल का जवाब देना है और वेडर वहां काफी ज्यादा गुस्से हो गए और उसके बाद वेडर ने वहां पर ही टेबल पलट दी और होस्ट को उसके टाई को पकड़ लिया और चिल्लाने लगे कि क्या ये फेक है। उसके बाद वेडर पर मारपीट और गालियां देने का इल्जाम भी लगाया गया था। बदकिस्मती से उन्हें कुवैत के धार्मिक छुट्टी से पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था, जिसकी वजह से वेडर लगभग 2 हफ्ते में कुवैत में फंसे हुए थे। तो गाइज ये थे WWE के 5 रेसलर्स जिन्हें WWE के बाहर भी रियल फाइट हो गई थी। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।